अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये अक्सर सवाल जो है अक्सर मुझसे जो है दोस्तों से पूछा जाता है कि जी हम पहचान नहीं कर पाते नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव में ना। इसकी पहचान का हमें कोई एक आसान सा फार्मूला या तरीका बता दें। जी ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर बताने की कोशिश करता हूं और बहुत आसान तरीके से और एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्योंकि असल जो मेन ग्रामर है, जो आपकी हॉप्ट ग्रामर है, ये फॉर जर्मन केसेस है। अगर आपको ये समझ आ गई तो मैं कहता हूं कि बहुत मसला आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान मसला हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल और प्रैक्टिकली करके आपको दिखाता हूं, सुने। अच्छा, सबसे पहले जर्मन जुबान में जो जहां से जर्मन लैंग्वेज की शुरुआत होती है ना, वो नॉमिनेटिव से शुरू होती है। जर्मन नॉमिनेटिव। अगर आप लफ्ज नॉमन के ऊपर गौर किया है कभी आपने? अब अगर आपने कभी लफ्ज नॉमन के ऊपर गौर किया है तो ठीक है, नहीं किया तो कर लें। अब नॉमन का मतलब क्या होता है? नॉमन का मतलब होता है इंग्लिश में नाउन, उर्दू में कहे तो चीजें हैं। जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें, जैसे ये गाड़ी है ये शीशा है, ये किताब है, कॉपी है, पेंसिल है। जैसे अब ये बोतल है, अब ये बोतल आपको नजर आ रही है ना, ये बोतल है इसको, ये नाउन है आपका, सही है। गाड़ी, किताब, कॉपी, पेंसिल, हैंडी, ये शर्ट, ये आपका कोट हो गया, दरवाजा हो गया, दरख्त हो गया। कहने का मकसद है ये सारी चीजें नाउन हैं, इनको नोमन कहते हैं जर्मन जुबान में। अच्छा, अब इन नोमन का, अब जरा गौर से सुनिएगा, अब इन चीजों का यानी नोमन का जो जुमला बनता है जो वो नॉमिनेटिव होता है वो जुमले। अब जरा तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा कि वो सेंटेंसेस जो आप सिर्फ नॉमन के ऊपर बनाते हैं, सिर्फ चीजों के साथ चीजों के ऊपर बनाते हैं, वो नॉमिनेटिव होता है। इसी तरह अक्यूजेटिव को मैं भी बाद में बता। अब कुछ जुमला सुनिएगा, जैसे कि ये एक बोतल है। अब 10 इस आईने फ्लैशे, ये जुमला नॉमिनेटिव है। क्यों? कि इस पूरे जुमले में हमने सिर्फ नाउन के बारे में बात की है या नाउन के बारे में बताया है। या गाड़ी आपको नजर आ रही है, 10 इस आइन आउट हो, ये एक गाड़ी है। समझा रही मेरी बात आपको? ओके है। जैसे कि अब ये चाबी नजर आ रही है आपको, है चाबी नजर आ रही है ना आपको, 10 इस्ट आइन श्ल्यूसल, 10 इस्ट देर श्ल्यूसल है। तो कहने का मकसद ये है कि 10 इस्ट आइन स्पीगल, ये एक शीशा है। ओके, तो जिसमें आप सिर्फ नॉमिनेटिव की पहचान ये है, आप जिसमें सिर्फ नाउन्स के ऊपर जुमला बनाते हैं। 10 इस आइन हेम्ड और टी शर्ट कह लें, हैं 10 इस आइन होजे बाइशपील, 10 इस आइन शू है, 10 दिन दी शू है। अच्छा, तो ये नॉमिनेटिव जुमले होते हैं। अच्छा, एक और आपको पता होना चाहिए कि जो नॉमिनेटिव जुमले हैं वो परजोन से भी बनते हैं। कैसे? सुनिएगा। इश बिन आइन मन, मैं एक आदमी हूं। ओके, इश बिन आइन लेगा, मैं एक उस्ताद हूं। दू बिस्त आइन लेगा, तुम एक उस्ताद हो। अब ये जो जुमले हैं ये भी नॉमिनेटिव हैं, लेकिन आपको यहां पे लग रहा होगा यार कि इश में दो नाउन आ गए हैं। कैसे? इश और मन, इश और लेगा। अच्छा, अब जरा जुमले के ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जरा थोड़ा सा ना गौर करना है आपने। जुमले के ऊपर आपने गौर ये करना है, जैसे कि मैं एक उस्ताद हूं। अब इसमें मैं और उस्ताद एक ही बंदे की बात हो रही है। इश बिन आइन लेगा, मैं एक उस्ताद हूं, इसका मतलब है इश और जो लेगा है वो एक ही है। जैसे इश बिन आइन फारा, मैं एक ड्राइवर हूं, है इसमें इश और ड्राइवर एक ही बात है। अब जैसे दू बिस्त आइन मन, तुम एक आदमी हो, इसमें दू और मन एक ही पेरजोन की बात हो रही है। तो ये बात आप याद रख लीजिए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि नॉमिनेटिव केस में हम सिर्फ नाउन के बारे में, चाहे वो पेरजोन हो चाहे वो चीजें हो, उसके बारे में बात करते हैं। समझा रही बात मेरी आपको? है मेरी बात समझ आ रही है ना? तो नॉमिनेटिव में वी जस्ट ओनली टॉक अबाउट नाउन्स एंड नोमन। नोमन के मैंने बताया चीजों की शक्ल में भी हो सकते हैं और पेरजोन की शक्ल में हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। ओके, सही है। तो जस्ट नाउन्स, नॉमन के बारे में ही बात करें। अच्छा, अब चलते हैं अक्यूजेटिव की तरफ। अक्यूजेटिव क्या होता है सुनिएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता। अक्यूजेटिव पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हम कब बोलते हैं किसी भी जुबान में, चाहे वो उर्दू है, डोइच है, इंग्लिश है, किसी भी लैंग्वेज में अक्यूजेटिव कब बोलते हैं। अक्यूजेटिव किसी भी भाषा में तब बोला जाता है जब आपने बताना हो कि जी कोई काम हो रहा है, एनी एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड, कोई एक्शन किया जा रहा है। समझा रही बात आपको? मसलन फर्ज करें ये बोतल में पानी नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ना पानी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, मैं आपको एक्शन करके दिखाता हूं। ये जुमला अभी अक्यूजेटिव प्रैक्टिकली देखते हैं, सुनिएगा। ये देखिएगा, इसमें बोतल में पानी है। अब ये देखिएगा, आप अंदाजा करें ये पानी मैंने बड़ी मुश्किल पिया है। ये इस समय बोतल जो है ना वो बर्फ इसमें पड़ी हुई थी, क्या नाम है, गाड़ी में। आज के जर्मनी में कितनी ठंड पड़ रही है पता है ना आपको? तो बर्फ, इसके अंदर बर्फ है, बर्फ जमी हुई है गाड़ी में रहने की वजह से है। अच्छा, तो अब ये देखें, मैं पानी पी रहा हूं। इश ट्रिंके वासा,
मैं पानी पी रहा हूं, अब इसमें देखें मैंने जो पानी पिया ये मेरा एक्शन था, मेरा काम था, है। तो बेसिकली इसमें सब्जेक्ट होता है मैं, और वर्ब होता है ट्रिंकन, और ऑब्जेक्ट होता है पानी। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जिसमें आप किसी भी काम को बताने के लिए आप अक्यूजेटिव यूज करते हैं, कोई भी काम हो रहा हो। अब इसकी मिसालें और सुन लें, जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं, इश फारे 10 आउटो, इश फारे आइन आउटो, इश फारे आइन आउटो, मैं गाड़ी चला रहा हूं। अब यहां पे चलाने का काम हो रहा है, जिस तरह के पहले जुमले में पानी पीने का काम हो रहा था। सही है, समझा रही बात आपको। तो अक्यूजेटिव हम जर्मन जुबान में तब बोलते हैं। अब नॉमिनेटिव का फर्क समझ लग गया ना। नॉमिनेटिव में हम चीजों के बारे में बात करते हैं, नाउन्स के बारे में बात करते हैं, दिस इज नॉमिनेटिव। है अक्यूजेटिव में वी टॉक अबाउट एनी एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड। किसी भी एक्शन करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट का होना जरूरी है, वर्ब का होना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। जब ये तीनों चीजें मौजूद होंगी आपके जुमले में, तो आपका जुमला अक्यूजेटिव बनेगा, अदरवाइज नहीं। समझा रही मेरी बात आपको। दिस इज कॉल्ड अक्यूजेटिव है। अब अगली बात, फर्स्ट अक्यूजेटिव के मैं कुछ एग्जांपल आपको और देता हूं, जैसे कि इश जेहे देन मन, मैं उस आदमी को देख रहा हूं। इश जेहे देन मन, मैं, ठीक है, उस आदमी को देख रहा हूं। अब ये भी काम हो रहा है, अब देखने का काम हो रहा है। मैं टीवी देख रहा हूं। इश जेहे देन फेन, इश जेहे देन फेन जेयर, मैं टीवी देख रहा हूं, अब देखने का काम हो रहा है। अब सुनिएगा, मैं एक खत लिख रहा हूं। इश शराइबे आइनन ब्रीफ, इश शराइबे आइने ईमेल, मैं एक खत लिख रहा हूं, एक ईमेल लिख रहा हूं, दिस इज अक्यूजेटिव है। काम हो रहा है ना। मैं एक नौकरी ढूंढ रहा हूं। इश फिंडे आइनन जॉब है। ओके, मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं। इश रूफे डिश अन है, जो काम हो रहा है। ओके, तो कहने का मकसद, इश खौफे आई नॉइस आउटो है, मैं एक नई गाड़ी खरीद रहा हूं, है। तो इश लेजे आइन बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, दिस इज अक्यूजेटिव माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि अक्यूजेटिव किसी भी भाषा में, जर्मन है चाहे वो आपकी कोई भी भाषा है, किसी भी जुबान में तब बोला जाता है जब आपने उसमें एक्शन को बताना कि भी ये काम हो रहा है। ओके, बाइशपील है, इश बरिंगे दस वासा। ओके, ठीक है, एनी जो फिर आप इसमें, अब आपको अक्यूजेटिव के वर्ब याद होने चाहिए, कि जितने आप अक्यूजेटिव के वर्ब याद करेंगे उतने आप जुमले बना सकते हैं अक्यूजेटिव में। ठीक है, उसके बाद फिर तीसरा हिस्सा आता है डाटिव। अब जरा बात सुनिएगा। ओके, डाटिव को हम देखें। डाटिव में ये होता है, सुनिए बहुत आसान है डाटिव भी। डाटिव में ये होता है, मैं आपको सिंपल लफ्जों में समझाऊं, वैसे इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना इंग्लिश में। ओके, मैं आपको सादा तरीके से समझाता हूं, सुनिएगा। इसमें यह होता है कि जैसे इश खौफे आइन आउटो, ये एक जुमला है अक्यूजेटिव का, मैंने बोला है मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूं। इश खौफे आइन आउट हो, मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूं। अब आपने ये जुमला कहना है, मैं एक गाड़ी अपने भाई के लिए खरीद रहा हूं, है। ओके, इश खौफे आइन आउटो, ठीक है। इश खौफे माइनम ब्रूदर आइन आउटो, इसमें जो माइनम ब्रूदर है यानी कि वो डाटिव होगा, है। मतलब इसके सादा लफ्जों में ये कहेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है, जैसे इश खौफे आइन आउटो, यानी कि किसी भी जुमले का जो ऑब्जेक्ट होगा वो जिसको जाएगा वो डाटिव हो जाएगा। ये डाटिव की मेन असल पहचान, डाटिव की ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, असल ये पहचान है। समझा रही मेरी बात आपको। मतलब कि किसी भी जुमले में जो ऑब्जेक्ट होगा वो अगर किसी को जा रहा है तो दैट इज डाटिव। समझा रही बात। मैं इसकी मिसाल आपको और देता हूं, जैसे इश शराइबे आइनन बरीफ, मैं एक खत लिख रहा हूं, अक्यूजेटिव काम हो रहा है ना। अच्छा, इश शराइबे माइनम शेफ आइनन बरीफ, मैं एक खत या ईमेल अपने बॉस को लिख रहा हूं, है। अब खत जब जो ईमेल है किसको लिखी जा रही है, बॉस को लिखी जा रही है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट था खत या ईमेल, वो जिसको जाएगी वो डाटिव हो जाएगा। समझा रही बात आपको। तो कहने का मकसद ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि आप, ये डाटिव है, ये बेसिकली 3 डाटिव केस हैं। ये दीज आर 3 केसेस, 3 आपके मतलब कि जर्मन केसेस है जो मेन है जो कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, गेनिटिव आप लोगों को खुद आता ही है, गेनिटिव से भी आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ओके, जो मेन केसेस हैं वो यही हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव है। नॉमिनेटिव में वी जस्ट ओनली टॉक अबाउट नाउन्स, दिस इज नॉमिनेटिव। एंड व्हाट इज अक्यूजेटिव? इन अक्यूजेटिव वी टॉक अबाउट द एक्शन। एंड व्हाट इज डाटिव? इन डाटिव वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड डाटिव। कोई मुश्किल है? बताएं मुझे। है कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़े आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे जाने से पहले ये बता दूं, ये तमाम जो कि ये स्टेप बाय स्टेप ना तकरीबन 100 डेज लेसन में हमारे जो प्लेलिस्ट में चले जाएं, ये तमाम चीज़ें लेसन बाय लेसन हमारी इसी प्लेलिस्ट में, जो हमारा यूट्यूब का चैनल है इसी की प्लेलिस्ट में चले जाए, वहाँ पे सारी लेसन अपलोड है, वहाँ पे जाकर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 जाके देख सकते हैं।
सही है। और अगर आपको ये नॉमी अच्छी तरीके से समझ आ गई है, अच्छी तफसील से, ये तो मैंने अभी वेरी शॉर्टली आपको बताया ना कि भैया ये इसकी पहचान है, ठीक है। क्योंकि मैं कहीं भी जाऊं यार, लोग अक्सर पूछते हैं, तो मैंने कहा चलें यार अभी टाइम है, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज़रा ज़ुबानी और प्रैक्टिकली आपको करके बताया जाए। थैंक यू वेरी मच। फॉर मजीद अच्छी वीडियोस के लिए, अपकमिंग लेसन्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन्स आपको टाइम नहीं मिलते रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा डियर ब्रदर्स सिस्टर। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।